हेलो दोस्तों। आज है मेरा 50,000 से 1 CR बनाने की जर्नी का डे 23। और अभी तक मैंने जितना भी प्रॉफिट लॉस किया है, जो ट्रेड्स लिए थे वो सब आप लोगों को बताया। देखिए, जिस दिन में जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है सब आप लोगों के साथ डेली लाइव शेयर किया है। और आज उसका 23वां दिन है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने आज क्या गलती की है, कितना ट्रेड्स लिए थे, कितना प्रॉफिट हुआ है और उस पे चार्जेस कितना आया है। और डेली की तरह आपको इस वीडियो में अपना जर्नल भी अपडेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने एंजल मन के डीमेट अकाउंट पे चलते हैं जो मैं यूज करता हूँ। तो ट्रेड्स तो बाद में बताऊंगा कहाँ लिए थे। सबसे पहले मैं आपको आज दिखा दूं, आज मैंने 4 ट्रेड लिए थे। उन 4 ट्रेड्स में आज मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया है 666 रुपए निकल के आया है। इन 666 रुपए पे जो चार्जेस आए हैं वो कुछ 427 रुपए के चार्जेस आए हैं। ऐसे आज का दिन मेरा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है। लेकिन आज मैंने एक गलती की है, ओवर ट्रेडिंग की है। ओवर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ट्रेड्स ज्यादा लिए हैं। लॉस तो नहीं किया। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है मैंने 3 दिन का अपना रूल रखा है। देखो, ये मेरा जर्नल है 50,000 से 1 CR बनाने का। और इस पे मैंने एक रूल रखा था कि मैं दिन में 3 ट्रेड ही लूंगा, लेकिन आज मैंने 4 ट्रेड लिए। अब वो 4 ट्रेड क्यों लिए? क्योंकि मेरा डे ब्रेक इवन पे क्लोज हो रहा था। 500-600 के लॉस पे तो मैं सोच रहा था या तो जैसे मेरा जो लॉस है आज के दिन में मैं लॉस ले सकता था 3,249 रुपए तक का। लेकिन 3 जो मैंने ट्रेड लिए उसके अंदर मेरा 650-700 का लॉस निकल के आ रहा था। तो मैं सोच रहा था या तो एक ट्रेड और लेके इस लॉस को प्रॉफिट में कर दूं या थोड़ा और लॉस चलेगा। तो इस वजह से मेरे जो ट्रेड्स हो गए थे वो 4 हुए थे। और मेरा जो डे क्लोज हुआ वो भी चार्जेस हटाने के बाद प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ था आज का दिन। तो मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो आप लोगों ने देख लिया, 666 रुपए है। तो सबसे पहले हम लोग डेली की तरह अपना जर्नल अपडेट करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे आज मेरा डे 23 है। आज का मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया है 666 रुपए। इस पे जो चार्जेस आए हैं 427 रुपए निकले हैं। तो आज का जो मेरा डे क्लोज हुआ है ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है। कल का दिन हमारा देखा जाए तो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। आज के दिन में सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने लॉस नहीं किया, प्रॉफिट में ही डे क्लोज किया है। तो बेशक 200-250 रुपए ये भी काफी है, कम पैसे नहीं है, ये भी ठीक ही है। चार्जेस हटाने के बाद 427 रुपए तो केवल चार्जेस दिए हैं और लॉस हमारा जीरो। लेकिन आज हमने गलती क्या की, ट्रेड्स जो लिए थे वो 4 लिए थे। ठीक है, तो आज ये डे हमारा ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ है। लेकिन अभी मैंने भी सोचा कि अब 3 ट्रेड में है तो ब्रेक इवन पे क्लोज करने से अच्छा है थोड़ा प्रॉफिट में क्लोज करो या लॉस में क्लोज करो। तो इस वजह से मैंने आज ये चौथा ट्रेड लगाया था। ऐसा कुछ नहीं है कि लालच में कि थोड़ा पैसा और आ जाए या थोड़ा और लॉस रिकवर किया जाए, नहीं। या तो ये लॉस हो जाता या फिर थोड़ा प्रॉफिट आ सकता था, इस वजह से मैंने ये चौथा ट्रेड लिया था। अब ठीक है, आज तक की देखे जाए तो मेरा जो कल के लिए ओवरऑल कैपिटल हो चुका है 1,08,549 रुपए है। लगभग 200-250 रुपए बढ़ा है अभी तक। और इधर देखिए अभी तक मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है 23 दिन का 86,210 रुपए है। अभी इसमें से 17,000 जो लॉस हुआ है। लॉस मैंने एक ही दिन बीच में बड़ा किया था, अगर मैं उस दिन लॉस ना किया होता तो आज हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। एक दिन हम लोगों ने बीच में अच्छा खासा लॉस किया था, उसके बाद तो लॉस नहीं आया है। तो हमारा जो लॉस निकला है 23 दिन का 17,000 का ड्रॉ डाउन गया था हमारा बीच में। और टोटल जो ट्रेड्स लिए हमने 23 दिन के अंदर 78 ट्रेडें ली हैं, 78। और जो टोटल चार्जेस लगे हैं 10,586 रुपए के आए हैं। और एवरेज प्रॉफिट मेरा 4.58 ही रहेगा, कुछ प्लस माइनस इसमें ज्यादा होगा नहीं क्योंकि आज तो प्रॉफिट लॉस कुछ किया ही नहीं है। 4.39 का रह गया हमारा जो एवरेज प्रॉफिट पर डे की परसेंटेज है ये, कि हम लोग जैसे हमारी जो कैपिटल है उस पर कितने परसेंटेज की ग्रोथ कर रहे हैं पर डे। ठीक है, तो अभी तक जो चार्जेस हटाने के बाद, लॉस को हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है 23 दिन का वो कुछ 68,000 के अप्रोक्स है, 67,991 रुपए। और अभी देखा जाए तो इन 23 दिन में से मेरे 7 दिन अच्छे गए हैं यानी गुड डे। 6 दिन मेरे एक्सीलेंट गए हैं, मतलब मुझे अपनी एक्सेल के हिसाब से जितना प्रॉफिट करना था उससे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट किया है, तो वो 6 दिन मेरे एक्सीलेंट ही गए हैं। 2 दिन मेरे लॉस में काउंट हुए हैं जबकि मैंने लॉस किया है कुछ 5 दिन। लेकिन ये 2 दिन ही क्यों काउंट हुए? क्योंकि 2 दिन में मैंने जितना लॉस ले सकता था उतना ही लॉस लिया। लेकिन एक दिन वेरी लॉस में काउंट हुआ है क्योंकि मैं जो लॉस ले सकता था उस दिन 3,000 का ले सकता था, उस दिन मैंने 10,000 का लॉस लिया। तो ये मेरा वेरी लॉस में काउंट हुआ। और 7 दिन मेरे काउंट हुए। अब देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर ओवर ट्रेडिंग की है तो वो डे मेरा ओवर ट्रेडिंग में ही काउंट होगा। देखो, जैसे इधर मैं प्रॉफिट में था 2,400 रुपए के चार्जेस हटाने के बाद, लेकिन ये मेरा जो डे है ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग की थी। अब देखिए ऐसे ही लॉस में, इधर देखेंगे मैंने लॉस किया था 1,579 का जबकि मैं लॉस ले सकता था 2,967 रुपए का। लेकिन ये लॉस में मेरा डे काउंट नहीं हुआ, ये ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ। मैंने गलती क्या की थी? ओवर ट्रेडिंग की थी। ठीक है,
तो ये अभी तक का मेरा नेट पीएनएल है, जो भी प्रॉफिट लॉस किया है मैंने। अभी देखते हैं कल क्या होता है। अभी तक तो 23 दिन में ठीक ही बना है, कुछ कम नहीं है। अब समझा देते हैं कि आज मैंने वो ट्रेड कहाँ लिए थे निफ्टी में, जो 4 ट्रेड थे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो डेली का काम रहता है, सुबह में मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे तक अपना हैमर या शूटिंग स्टार देखना होता है, जिस भी डायरेक्शन में मिले। फर्स्ट जो शूटिंग स्टार मुझे मिला था वो ये रेड कलर का। अब देखिए, मार्केट भी आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ था निफ्टी। हम लोग केवल निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, दूसरे किसी इंडेक्स में नहीं। निफ्टी आज कुछ 66 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ने पहले ही हैमर दिखा दिया, तो सीधा पता चल गया था मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन फर्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। मैं नेक्स्ट बोल सकते हैं 9:15 या 9:20 के बाद कोई शूटिंग स्टार या हैमर बनता है तो ट्रेड लेते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा जो शूटिंग स्टार बना था वो इधर बना था, ये रेड कलर का, ये। तो मैंने जो फर्स्ट ट्रेड ली थी अपनी इसी शूटिंग स्टार पे ली थी, और इसमें अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं तो हमारा एसएल गया था इसमें। अब इसमें एसएल नहीं गया था, एसएल तो देखा जाए एसएल थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा था। अगर मैं एसएल यहाँ तक का रखता तो मेरा केवल 45 पॉइंट का तो एसएल था। देखिए, एसएल फिर भी मार्केट ने एसएल हिट नहीं किया था, लेकिन मैं इतना बड़ा मार्केट को एसएल नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं 2 लॉट से ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं यहाँ तक का एसएल रखता तो मेरा एसएल कुछ 5500 से 5600 रुपए का निकल के आता। तो मैं इतना बड़ा एसएल मार्केट में नहीं दे सकता था, इतना तो मुझे 4 बार में देना है मार्केट को। फिर भी मैंने वेट किया, ये शूटिंग स्टार दिखाया, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया। फिर जब मार्केट उसके बाद जब नीचे ये कैंडल रिवर्स आई, तब मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली। थोड़ा प्रॉफिट गया था, मैंने अपना एसएल इसमें थोड़ा फिर भी बड़ा ही रखा था, इस कैंडल के थोड़ा ऊपर। तो मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो इसमें मेरा जो एसएल था वो 14 पॉइंट का था। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड मैंने पुट साइड का लिया था, इससे मुझे 1700 का लॉस हुआ था। 14, वैसे मैं 1300 तक का लॉस लेता हूँ 10 पॉइंट का, इसमें मैंने 14 पॉइंट का एसएल दिया था। तो इधर मेरा 1700 का लॉस हुआ। ठीक है, मेरे इसी कैंडल के बाद ये कैंडल जब क्लोज हो गई, मैंने मेरा एसएल दे दिया था मार्केट ने। फिर आप देखेंगे, चलो अभी मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, क्लियर दिखेगा। मार्केट ने इधर एक फिर हैमर दिखाया अपने सपोर्ट के पास, बोल सकते हैं मार्केट ने जो लास्ट लो लगाया था ये, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक बोल सकते हैं। मार्केट ने एक पहले मारूगोजू कैंडल दिखाई, उसके बाद पुल बैक भी लिया और फिर एक हैमर भी दिखाया। तो फिर मैंने जो नेक्स्ट की एंट्री ली थी वो यहाँ ली थी, इस कैंडल के क्लोज होने पे। मैंने क्लोजिंग का वेट किया, कैंडल भी अच्छी खासी क्लोज हुई, लेकिन मार्केट ने इधर हमें फिर से ट्रैप किया। मार्केट फिर से देखेंगे डाउन साइड में ही चला गया। इसमें भी मेरा एसएल गया था, देखेंगे जो ये फर्स्ट ट्रेड में अभी 868 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें पहले मेरा 1300 का लॉस आया था, 1367 रुपए का। फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड लिया, तो अभी फिर वो 1300 का लॉस रिकवर हुआ और 868 रुपए के प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ये। अब वो सेकेंड ट्रेड मैंने कहाँ लिया था, जैसे जैसे, और मैंने पुट साइड का भी देखो, सबसे पहले मेरी 2 ट्रेडें यहाँ हो गई सुबह। फर्स्ट ट्रेड हमने ली थी डाउन साइड की, और सेकेंड ट्रेड ली थी अप साइड की। 2 ट्रेड हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने बीच में कोई ट्रेड नहीं लिया। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ लिया था अपने इस शूटिंग स्टार पे। मार्केट ने यहाँ पे भी शूटिंग स्टार दिखाया था, लेकिन मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था अब की बार, क्योंकि मार्केट ने 2 बार ट्रैप कर दिया था। तो मैंने एक पुल बैक का पहले वेट लिया कि मार्केट अगर इसके बाद पुल बैक ले ले तो अच्छी एंट्री बनेगी, और वही हुआ। मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया, इधर ब्रेकआउट दिखाया और बाद में नीचे आके एक शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज कर दी। तो मैंने अपनी इसी शूटिंग स्टार की, जब ये जो इधर कैंडल दिख रही है, ये इसका जब मार्केट ने लो कैंडल ने लो ब्रेक किया, उसके बाद मैंने अपनी इसमें एंट्री ली। और इसमें मैंने देखा जाए तो ये देखिए, मैंने जो फर्स्ट ट्रेड देखा जाए तो 24,150 का लिया था, लेकिन मैंने जो सेकेंड ट्रेड लिया 24,200 की पुट ली। क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी उसका प्रीमियम इन द मनी में जा चुका था। मुझे आउट ऑफ द मनी में, सबको पता है पुट में इन द मनी जाना चाहिए, सॉरी आउट ऑफ द मनी। तो अब जैसे ही मार्केट ये, फिर इसमें भी मैं 1400 का प्रॉफिट लेके निकल गया था। मार्केट ने थोड़ा देखा जाए तो एक कैंडल क्लोज हुई, यहाँ तक आया। प्रीमियम आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ रहे थे, थीरा थीटा डीकेट चल रहा था। तो मार्केट से जितनी जल्दी बाहर हुआ जाए उतना अच्छा था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एक्सपायरी की वजह से मार्केट में आज मोमेंटम भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन थीटा डीके की वजह से मैंने मार्केट में तुरंत हाफ प्रॉफिट बुक किया। तो मार्केट ने ये कैंडल रिवर्स आई और मेरा हाफ प्रॉफिट एग्जिट हो गया। मैं इस ट्रेड में देखा जाए तो 1487, 20 पॉइंट का अपना टारगेट रहता है, मैं इसमें 10 पॉइंट लेके एग्जिट कर गया। उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में गया भी, लेकिन कोई बात नहीं। ये अपने मेरे यहाँ तक 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके थे, और फिर भी मैं लगभग 7, जो ये जो अपना फर्स्ट ट्रेड था इधर, जिसमें अपना 1400 का लॉस हुआ था, ये लॉस अभी बाकी था। तो और भी मेरा ये प्रॉफिट करने के बाद लगभग जो लॉस निकल रहा था 900 950 का शायद में कुछ निकल के आ रहा। तो मैंने सोचा एक ट्रेड और ट्राई किया जाए, क्योंकि मैं लॉस की जो लिमिट थी अपने एक्सेल के हिसाब से 3200 रुपए तक का लॉस ले सकता था आज। तो मैंने इसी वजह से थोड़ा वेट किया। फिर उसके बाद जब यहाँ से, जब मार्केट ने यहाँ पे फिर से
या बोल सकते हैं इनडिसीजन कैंडल, या मैं इसको हैमर भी बोल सकता हूँ। जब ये कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, तो मार्केट इतना नीचे आ चुका था, तो कहीं ना कहीं से पुल बैक तो आना ही था। तो इसी के ब्रेकआउट मैंने अपनी अपसाइड में एंट्री बनाई थी, और जो मैंने इस ट्रेड में 1300 का लॉस दिया था वो भी रिकवर किया, और 868 रुपए के प्रॉफिट पे ये ट्रेड क्लोज कर दिया। तो ऐसे आज मेरी 4 ट्रेड हुई। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट काफी ऊपर गया था, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी की वजह से मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता था। पता चलता मार्केट यहाँ से 3 बार नीचे आया था, चौथी बार भी आ जाता तो हम लोग अच्छा खासा लॉस दे बैठते आज। तो इसकी वजह से मैंने आज का डे यहीं क्लोज कर दिया, और अपना आज का जो नेट प्रॉफिट निकला है 666 रुपए का है। ठीक है, आज का डे यहीं क्लोज करते हैं ये वीडियो। और अभी मैं 8:30 बजे से लाइव आने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने द फंडेड रूम में लाइव ट्रेड करता हूँ। उसमें देखेंगे आज हमारा कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, मिलते हैं 8:30 बजे लाइव में।